बहुत अच्छा सवाल है और मैं सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण दिया। अब पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया गया उसमें कोई कमी नहीं। और जो कितने में 5-6 खाते नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 4-5 चीजों पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने विषय उठाया। हमने आंकड़े देकर बताया कि यूपीए की सरकार के समय 50,000 करोड़ मिला था, हमारी सरकार के समय 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिला है। और कई योजनाओं में तो 16 गुना ज्यादा, कई जगह 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 12 टाइम्स ज्यादा ऐसे पैसे मिले। अब सेक्शन 27 को क्यों वहां पे वो किया गया मनरेगा के अंतर्गत, एमजी नरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में? क्योंकि देखिए कई कार्य ऐसे किए गए, जैसे फेंसिंग करनी है अलाउड नहीं, वो कर दी। आपको एम्बैंकमेंट करनी है जो बगैर अनुमति के आपने कर दिया, और मिट्टी के रेत की बोरियां भरी वहां पे पाई गई। आपने एक बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जो आपको वैसे अलाउड नहीं था। जहां सड़कें पहले बनी थी, पॉइंट पहले बने थे, उनको दिखा दिया कि नए बने और पैसा गोल हो गया। तब केंद्र की सरकार की जो टीम गई, उन्होंने एक नोटिस दिया उनको और उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट तो कुछ नहीं, लेकिन एक वापस जवाब दिया कि इस पे ये करना चाहिए। तो भारत सरकार ने फिर लिखा कि ये करना, कहना नहीं, करना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, पीनल एक्शन लीजिए। बट ममता बनर्जी जी की सरकार ने पीनल एक्शन लेना तो दूर, एक भ्रष्ट सांसद को, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी की जांच चल रही है, उनकी अध्यक्षता में अपने नेताओं को भेजा दिल्ली। और किसको बचाने के लिए? जिन लोगों ने गरीबों के मकान और गरीबों की दिहाड़ी का पैसा दोनों खा गए। राज्य की सरकार ने उनसे पैसा वापस जमा कराने के बजाय अपने राज्य के खजाने में से पैसा जमा करा दिया कुछ हद तक। क्या ऐसा हो सकता है? करप्ट लोग पैसा खा गए, अधिकारी खा गए, नेता खा गए, उनसे पैसा नहीं लिया ममता जी की सरकार ने। उल्टा जो जनता का पैसा खजाने में जमा था वो जाके कुछ जमा करा दिया। इसलिए भारत सरकार को कदम उठाना पड़ा कि अगर आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तब तक आपके एमजी नरेगा के पैसे पे ब्रेक लगेगी। सारी योजनाओं में बहुत सारा पैसा मोदी जी की सरकार ने दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पहाड़ी राज्य में 17,000 फीट की हाइट पे भी पानी पहुंच गया है जल जीवन मिशन का, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक एक जिला में भी 100% 100% वाटर के कनेक्शन नहीं लग पाए। क्यों? अगर राज्य की सरकारों को इंप्लीमेंट करना है तो क्यों फेल हो रही? अगर प्रदेश सरकार को पैसा केंद्र देता तो क्यों फेल हो रही? जहां तक आपने उड़ीसा की बात कही, अगर यहां पर भी नोटिस दिया गया है तो या तो उन्होंने इसका जवाब दिया होगा या उस पर कार्रवाई की होगी। अगर नहीं की होगी तो उसके खिलाफ भी वैसे ही वापस नोटिस जाएगा, एग्जामिनेशन होगा और कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे।